ਡੀਅਰ स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ that contains no circuit is called a tree। ट्री एक पार्टिकुलर टाइप का ग्राफ है जिस दे विच कोई सर्किट नहीं हुंदा। ट्रीज आर particularly useful in computer science, very useful in computer science, and they are used to construct networks with the least expensive set of telephone lines linking distributed computers. Trees can be used to construct efficient cores for storing and transmitting data. Trees can model procedures that are carried out using a sequence of decisions. This makes trees valuable in study of computer science। ਤਾਂ trees ਇੱਕ particular type ਦੇ graph ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਨੇ, ਬਹੁਤ important role play ਕਰਦੇ ਨੇ in computer science in the various fields। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ algorithm, coding, डाटा ट्रांसफर, इस तरह दियाँ असी जिहड़ियां एप्लीकेशन है वो देखते हैं। ट्री दियाँ प्रॉपर डेफिनेशन की है ट्री दी? ट्री इज ए ग्राफ जी इज कॉल्ड ए ट्री इफ जी इज कनैक्टेड। तो ग्राफ जी का ट्री होने के लिए की है कि जी मस्ट बी कनैक्टेड तो जी दे विच कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। ये देखते हैं कि कनैक्टेड ग्राफ ने तीनों ही, तो तिना दे विच कोई साइकिल नहीं बन रहा। सी दिस ग्राफ, दिस इज नॉट ए ट्री क्योंकि ये साइकिल बन रहा बी सी डी बी, एक साइकिल है जिस करके ये ट्री नहीं है। एक कनैक्टेड ग्राफ है बट ये साइकिल नहीं है, सॉरी ट्री नहीं है क्योंकि ये एक साइकिल है। सी दिस ग्राफ, ये ट्री नहीं है क्योंकि कनैक्टेड नहीं है। तो ट्री दे होने लई ग्राफ मस्ट बी कनैक्टेड तो ग्राफ मस्ट नॉट कंटेन साइकल्स और सर्किट्स। तो ये क्लीयर है कि ग्राफ ट्री एक सिंपल ग्राफ हुंदा है, कनैक्टेड ग्राफ हुंदा है। इहदे विच कोई सैल्फ लूप पैरल एज नहीं हुंदे ते ना ही इन्हां दे विच कोई साइकिल हुंदा है। ट्री हैज़ इज टू बी ए सिंपल ग्राफ, कनैक्टेड ग्राफ, ना वो कोई सैल्फ लूप होएगी ना ही पैरल एज होंगे। ट्रीज डायरैक्टर भी होंगे ने। जेकर हर एक एज ऑफ ट्री दे विच एक डायरैक्शन इंडीकेट दी होवे तो उस ग्राफ नूं असीं उस ट्री नूं असीं डायरैक्टर ट्री कहांगे। तो कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायरैक्टर ट्री, ये हर एक एज की एक डायरैक्शन इंडीकेट की हुई है तो यह डायरैक्टर ट्री है। तो कुछ टर्म्स असीं यूज़ करते हैं ट्रीज दे विच। सब तो पहले है नोड और वर्टेक्स। तो जो ये पॉइंट्स ने जिस दे विच असीं कुछ पर्टिकुलर नोड्स या पॉइंट्स लैने प्लेन दे विच ते उन्हां नूं आपस दे विच फिर लिंक किया जाता है बाय स्ट्रेट और कर्वड लाइन। तो जिहड़े पॉइंट्स ने दैट आर नोन एज नोड्स, दीज आर दी की कंपोनेंट्स ऑफ द ट्री which store information and can have one or more links for connecting the other nodes। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ वाया edge बाकी nodes ਨਾਲ ਅਸੀਂ linkage ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट है edge और link। एक डायरेक्टेड लाइन from one node to another node is called edge, link और branch of the tree। for example एक edge है ए बी है, ए सी है। तो ए तो बी एक लाइन ड्रा करते हैं जिस में भी डायरैक्टेड और अनडायरैक्टेड लाइन। तो इसमें असी एज जा लिंक या असी ब्रांच ऑफ द ट्री कहांगे। रूट। तो डायरैक्टेड ट्री दे विच जिस वर्टेक्स की डिग्री इन डिग्री 0 होएगी। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल जिहड़ा ए ग्राफ है, एक डायरैक्टेड ग्राफ है विच इज़ ए ट्री। तो इस ट्री दे विच आपां देखिए वर्टेक्स ए दी इन डिग्री 0 है, वर्टेक्स बी दी इन डिग्री 1 है, वर्टेक्स सी दी इन डिग्री 1 है, वर्टेक्स डी दी 1 है, ई दी 1 है, एफ दी 1 है। तो क्योंकि इस वर्टेक्स ए दी इन डिग्री का मतलब होंदा है कि कोई एज उस वर्टेक्स से टर्मिनेट हो रहा है
किन्ने एज उस वर्टेक्स से टर्मिनेट हो रहे हैं। तो एज ए वर्टेक्स ए दे उपर कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रहा, दो इनिशिएट हो रहे हैं, इस करके इसकी आउट डिग्री तो 2 है बट इन डिग्री की है 0। सिमिलरली वर्टेक्स बी की इन डिग्री 1 है, आउट डिग्री 2 है। वर्सस जो डी ई ते एफ है इसकी आउट डिग्री 0 है, इन डिग्री 1 है। तो वर्टेक्स ए नूं असीं रूट कहांगे क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 है। तो 0 डिग्री वाले वर्टेक्स नूं असीं 0 इन डिग्री वाले वर्टेक्स नूं असीं रूट कहांगे। नैक्सट है पाथ। पाथ की है एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजिज है। जो तुसीं एक नोड तो दूजी नोड पर जाते हाँ तो असी वाया एज जाते हाँ, तो जिन्ने एज असी ट्रैवर्स करांगे फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, दैट नंबर ऑफ एजेस आर कॉल्ड पाथ, इज कॉल्ड पाथ। level of a node is the integer value that measures the distance of a node from the root। रूट का लैवल 0 हुंदा, जिवें साडे कोल इस ग्राफ दे विच रूट का लैवल 0 है, ये 1 लैवल के वर्टेक्स ने, तो ये साडे 2 लैवल के वर्टेक्स ने। तो जिहड़ा है रूट तो जिहड़े है किसी वर्टेक्स की डिस्टेंस है यानी कि पाथ लेंथ है, दैट इज कॉल्ड लैवल। हाइट ऑफ ए नोड इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू लीफ। लीफ की हुंदे ने? लीफ वो नोड हुंदे ने किसी ट्री दे विच जिन्हां दी आउट डिग्री 0 हुंदी है, इन डिग्री सिर्फ आउट डिग्री 0 हुंदी है। तो ये जिहड़े वर्टेक्स है ने डी ई ते एफ इस ट्री दे विच इन्हां दी आउट डिग्री 0 है, इस करके ये लीव्स ने। ये की ने? लीव्स। लीव्स मीनस पत्ते। तो हाइट इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम अ नोड टू इट्स लीफ। तो हुण साडे कोल लीफ हैगे ने इस ग्राफ दे विच डी ई ते एफ, इन्हां लीफ तो बाकी नोड्स की जिहड़ी डिस्टेंस होएगी दैट इज कॉल्ड हाइट। फॉर एग्जांपल ई तो बी की लेंथ हैगी है पाथ लेंथ 1, इसकी हाइट 1 है, एफ तो सी 1 है, जी ए है इसकी हाइट हैगी है 2। डेप्थ ऑफ द नोड इज द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम नोड टू द रूट ऑफ ट्री। रूट की जी डेप्थ है वो 0 मनी जाएगी। उस तो बाद जिवें इस ग्राफ के बी ते सी की डेप्थ 1 है, डी ई एफ की है 2, यानी कि रूट तो जी डिस्टेंस है पाथ लेंथ है लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड द डेप्थ। रूटेड ट्री एक डायरैक्ट ट्री हुंदा, एक अजिहा वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 होवे, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री एंड दैट ट्री इज कॉल्ड रूटेड ट्री। नेक्स्ट है पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स। जिवें इस ग्राफ की गल करिए आपां ए बी सी डी ई एफ वर्सेस ने, तो बी एंड सी आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए, यानी कि चाइल्ड ने। बी ते सी चिल्ड्रन ने ए दे, यानी कि ऑफस्प्रिंग कहांगे आपां। ते डी ते ई जिहड़े हैगे ने वो ऑफस्प्रिंग ने बी दे। तो यह मतलब है कि बी जिहड़ा है डी है तो ई का पेरेंट है, बी है तो सी का पेरेंट की है ए। लीफ एक अजिहा नोड है जिसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं हुंदा। जिवें ए दे 2 ऑफस्प्रिंग ने, 2 बच्चे ने, बी ते सी ऑफस्प्रिंग, एंड बी दे 2 ऑफस्प्रिंग ने, डी ते ई, ते सी का एक ऑफस्प्रिंग है एफ। हुण बट जिहड़े डी ई ते एफ है इन्हां दा कोई अगे ऑफस्प्रिंग नहीं है, इस करके दीज आर नोन एज लीव्स। ट्री दे विच जिस नोड दे कोई ऑफस्प्रिंग ना होवे दैट इज कॉल्ड लीव। सिबलिंग 2 नोड जिन्हां दा पेरेंट सेम होवे। फॉर एग्जांपल इस ट्री नूं देखो, इस ट्री दे विच की है डी ते ई दा पेरेंट सेम है बी, इस करके डी एंड ई आर नोन एज सिबलिंग्स। बी ते सी का पेरेंट सेम है,
इस करके बी ते सी की है सिबलिंग्स। जिवें हुण डी ते एफ जिहड़ा है नोड ये सिबलिंग नहीं है क्योंकि डी ते एफ का पेरेंट डिफरेंट है। डी का पेरेंट बी है, एफ का पेरेंट की है सी, इस करके दीज आर नॉट सिबलिंग्स। इंटीरियर नोड्स जिहड़े नोड्स का घट्टो घट्ट एक चाइल्ड है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर नोड। फॉर एग्जांपल ये साडे कोल एक ट्री है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो असीं देखते हैं ये साडा जे असीं डायरैक्टर ट्री की गल करिए, ये डायरैक्टर ट्री है। तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी एल ओ तक ये सारे की ने दीज नोड्स आर नोन एज लीव्स। तो इन्हां दा जिवें इस दी गल करिए, इस ग्राफ की देखो डी ई एफ जी आर नोड्स जिन्हां दा कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, तो इस करके ये लीव्स ने। तो इस तो इलावा जिहड़े बी ते सी ने इन्हां दा घट्टो घट्ट एक ऑफस्प्रिंग है, डी ई एफ का एफ जी का कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है। तो एक्सटीरियर नोड ने जिन्हां दा कोई ऑफस्प्रिंग नहीं हुंदा, जिन्हां दा घट्टो घट्ट एक ऑफस्प्रिंग हुंदा है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर नोड्स। एनसैस्टर्स, एनसैस्टर का मीनिंग हुंदा है पूर्वज। तो ये साडा एक रूट है, रूट ऑफ द ट्री है। तो इसका इन्हां दोनों का जो पेरेंट्स ए है, इन्हां दोनों का पेरेंट्स ए है, इन्हां दोहां का पेरेंट्स ए है। तो ये जिहड़े पेरेंट ने ये अगे फरदर की ने एनसैस्टर्स, एनसैस्टर्स ऑफ सपोज ए वर्टेक्स ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ई एफ जी ते एच। ए जी ते एच का पेरेंट एफ है, जी ते एच का एनसैस्टर सी है, एंड सिमिलरली बी भी एनसैस्टर है तो ए भी एनसैस्टर है। डिसेंडेंट, एनसैस्टर मीनस पूर्वज। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट ऑफ ए वर्टेक्स की है वो वर्टेक्स हुंदा है जिसका भी वर्टेक्स है। सपोज इस ग्राफ में दोबारा देखते हैं, इस ग्राफ के विच ई दे दो एनसैस्टर ने, ई का एनसैस्टर डी बी भी है, बी तो ये दोनों ही एनसैस्टर ने। तो ए का बी की है ऑफस्प्रिंग तो बी का ऑफस्प्रिंग ई है। तो ए दे दो ए दे जेडे बी ते ई की ने डिसेंडेंट्स। सिमिलरली ए दे बी ते डी भी डिसेंडेंट ने, ए दे सी ते एफ भी डिसेंडेंट ने। डिसेंडेंट मीनस बच्चे। सब ट्री, असी किसी रूटेड ट्री नूं आपां देखिए तो उसनूं रिमूव कर दईए, जिवें फॉर एग्जाम्पल इस दे विच असीं इसनूं रिमूव कर दईए तो ये दो ट्री अलग अलग बन जाएंगे। दीज आर नोन एज कंपोनेंट ट्रीज ते और सब ट्रीज। नैक्सट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की है एक अनडायरैक्टेड ग्राफ हुंदा है जिस दे असीं कंपोनेंट लईए तो फरदर आल आर ट्रीज। बाइनरी ट्री की है, बाइनरी ट्री एक अजिहा ट्री है जिस दे जिहड़े है मैक्सीमम दो ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं। मैक्सीमम कितने हो सकते हैं? दो ऑफस्प्रिंग। कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिस दे विच हरेक वर्ड्स दे एग्जैक्टली दो ट्री दो जिहड़े है ऑफस्प्रिंग होण। जिवें ए दे दो ऑफस्प्रिंग ने, ए दे दो ऑफस्प्रिंग ने बी ते सी, बी दे दो ऑफस्प्रिंग ने ई ते एफ, सी दे दो ऑफस्प्रिंग ने जी ते डी। तो हर एक नोड दे फरदर दो ऑफस्प्रिंग ने, एग्जैक्टली दो ऑफस्प्रिंग ने। तो इस तरह के ट्री नूं कहांगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी मीनस दो। सी दिस एग्जाम्पल, इस दे विच इस वर्टेक्स दे 3 ऑफस्प्रिंग ने, सिमिलरली इस दे 2 ने, इस दे फरदर 3 ने। तो यह टर्शरी ट्री है
बट एक कंप्लीट नहीं है क्योंकि इस ਦੇ 3 ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 2 ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਨਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਸ਼ਰੀ ਟਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਸ਼ਰੀ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्री। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इन ए ट्री टी। क्योंकि टी एक कनैक्टेड ग्राफ होंगे, तो कनैक्टेड ग्राफ है तो देयर मस्ट एट लीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस इन द ट्री। सपोज ट्री दे विच 2 वर्सेस ने V1 एंड V2, तो उन्होंने 2 डिस्टिंक्ट पाथ एग्जिस्ट करते हैं। सपोज V1 है ये V2 है, एक पाथ इधर दी है, एक पाथ इधर दी है, 2 पाथ ने, तो एक ही बन गया एक सर्किट, एक साइकिल बन गया। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि टी एक ट्री है, दिस इज ए ट्री, तो ट्री दे विच कोई पाथ का सर्किट नहीं होंदा। दैट मीनस एवरी पेयर ऑफ वर्स दे विच एग्जैक्टली एक पाथ ही होएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ इन ए ग्राफ जी देयर इज वन ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस देन जी इज ए ट्री, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का कन्वर्स है, क्योंकि देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस, इट मीन्स ग्राफ इज कनेक्टेड, एंड क्योंकि एक एग्जैक्टली एक पाथ एग्जिस्ट करता है बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस, देयरफॉर देयर इज नो सर्किट, ग्राफ कनेक्टेड है, हैव नो सर्किट, देयरफॉर ग्राफ इज ए ट्री। क्योंकि बेसिक जी डेफिनेशन है ट्री की वही है कि ट्री एक ग्राफ है जिस दे विच कोई सर्कल या साइकिल नहीं होंदा। तीसरी प्रॉपर्टी की है ए ट्री विद एन वर्सेस एन माइनस ट्री विद एन वर्सेस हैज़ एन माइनस 1 एजिस। जेकर ट्री दे विच एन वर्सेस ने तो एजिस कितने होंगे एग्जैक्टली n माइनस 1। तो असी विद दी हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं। असी n इक्वल टू 1 लैने हाँ, साढ़े कोल एक वर्टेक्स है तो 1 माइनस 1 0 एज ने, साढ़े कोल 2 वर्सेस ने, साढ़े को सॉरी 2 वर्सेस ने तो एक एज है, तो साढ़े कोल 3 वर्स ने, सपोज साढ़े कोल 3 वर्सेस ने, ये दोनों 2 एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, तो दोनों दे विच 2 एज ने, यानी कि 3 माइनस 1 2 एजेस। तो इट मीनस दिस statement is true for n equal to 1 to 3, so let us assume that this is true for this result is true for all the trees with less than n verses। तो suppose that असी एक होर एज इंट्रोड्यूस करते हैं, लैस दैन एन वर्सेस, एक असी होर वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करते हैं V, तो की होएगा कि जो असी एक वर्टेक्स होर इंट्रोड्यूस करांगे तो उसनू कनैक्ट करने के लिए, ग्राफ नू कनैक्ट करने के लिए सानू एक एज की ही लोड़ है। तो हर एक नवा वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करने ते एक नवा एज आ जाता है। जेकर एन वर्स वास्ते n माइनस 1 एज ने, तो n प्लस 1 वर्स वास्ते n माइनस n वर्स होंगे। तो नैचुरली हर एक नवे जेडे वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करने ते एक नवा एज इंट्रोड्यूस हो जाता है, देयरफॉर नंबर ऑफ एजेस जेडे है वो n माइनस 1 ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ trees, and we establish some more theorems on trees. So thank you students.